हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल को क्लास 6 में यूपी बोर्ड्स में, जिसका पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो इसमें हम सिर्फ अभ्यास को देखेंगे, किताब को नहीं पढ़ेंगे। किताब आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक वाइस ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा सौर मंडल। तो आइए पढ़ेंगे इस क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला प्रश्न है पहले का, निम्नलिखित प्रश्नों के संकल्प में उत्तर दीजिए। आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकती हुई आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, जिन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, कहलाती हैं। इनमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, उपग्रह है, धूमकेतु है आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? तो उत्तर है, ग्रह और उपग्रह में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है, ग्रह जो है एक तरफ ग्रह लिख लेंगे, दूसरी तरफ उपग्रह लिख लेंगे। तो ग्रह एक तारे के चारों ओर परिक्रमा यानी कि चक्कर करते हैं, जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि उसके चारों ओर घूमती है। दूसरा देखेंगे, हमारी पृथ्वी क्या है? अर्थ जो है हमारी वो क्या है? एक ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में इनकी संख्या कितनी है? 8 है। जो ग्रह हैं वो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उपग्रह की। तो उपग्रह गिरहों, जो उपग्रह होते हैं या तो वो ग्रह की या फिर बड़े बड़े खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक क्या है? ग्रह नहीं है, यहाँ पे उपग्रह आएगा, उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा जो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे अगर ये अर्थ है तो इसके चारों ओर इस तरह से चंद्रमा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में इनकी संख्या 64 है। कितनी है? 64 है। किनकी? उपग्रहों की संख्या। नेक्स्ट है, कुइपर बेल्ट क्या है? तो कुइपर बेल्ट के बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। तो नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी नुमा विशाल पट्टी है, जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। जो धूमकेतु धरती पे आके गिरते हैं वो कहां से आते हैं? कुइपर बेल्ट से आते हैं। क्वेश्चन है, निहारिका से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है? इसका उत्तर लिखेंगे, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथ है, ये पथ नहीं होगा, पथ जो असंख्य तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है बच्चों? मंदाकिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। सही जोड़े बनाइए। यहाँ पे हमें सही जोड़े बनाने हैं। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मिलाएंगे, कितनी है? 2 है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो मिला देंगे। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे ज्यादा इसके उपग्रह भी हैं। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र यानी कि वीनस एक ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। यह दूरी का मापक है तो प्रकाश वर्ष है।
इन तारों की और ग्रह उपग्रहों की दूरी नापने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है दूरी का मापक। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होंगी, अगर आपने अभी तक बाइस ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो तारे का है इसमें, जो तारे हैं वो गर्म किससे बने हैं? से बने गोले हैं, तो गर्म गैसों से बनेंगे, गैसों भरेंगे। दूसरा है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं तो 8 भरेंगे। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है तो भरेंगे। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, इनको हम भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। सॉरी, अब भौगोलिक कुशलताएं आ गई हैं। तो सौर परिवार पर रेखा चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए और उनमें बने ग्रह के चित्रों पर उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो बना लेंगे एक प्यारा सा चित्र इस तरह से। ये सन हो गया, ये पृथ्वी, ये बृहस्पति, ये चक्कर लगा रहे हैं एक्चुअली इस तरीके से। तो पहले बुध आता है, फिर बुध के बाद फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर ये कौन सा है, यूरेनस, फिर शनि और फिर नेपच्यून। इस तरह इन ग्रहों को बना लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका डायग्राम, उनके नाम भी लिख लेंगे। नेक्स्ट है भौगोलिक कुशलता। छोटे से बड़े आकार के क्रम में ग्रहों के चित्र बनाने हैं। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। सबसे बड़ा छोटा होता है बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा होता है और बुध सबसे छोटा होता है। ठीक है, पृथ्वी हमारी 1, 2, 3 चौथे नंबर पे आती है साइज के हिसाब से। तो इस तरीके से एक प्यारा सा डायग्राम बना लेंगे, बहुत ही आसान है। पहले सन बनाएंगे, फिर मरकरी, मरकरी यानी कि बुध होता है, यहाँ पे लिख लेना बुध, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। और ये तो आपको पता है कि एक ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो आपके 8 ही ग्रह हैं और आप इनका डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे यम को ग्रह की श्रेणी से, ये परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क है आपका। यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया, इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपको गूगल पे जाना है और इसको देखना है कि यम क्या है। अगर आप एम प्लैनेट डालेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी हिंदी में। आपको हिंदी में चाहिए होगा, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी आप वहां से भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगस्त 2006 में यम हमारे सौर मंडल का नवा ग्रह माना जाता था। यम यानी प्लूटो जिसको बोलते हैं, नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल संघ द्वारा यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये जानकारी हमने कर ली है साझा। और अगर वीडियोस वगैरह भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।